नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। राजपूतों की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत पढ़ते हैं, वैदिक आर्यों की संतान। राजपूतों की उत्पत्ति के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अंदर सिद्धांत दिए गए हैं 3, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे किन किन विद्वानों ने उन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या कहा है। पहला है वैदिक आर्यों की संतान। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान मानना है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। उनके कथन के अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनकी सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। वैदिक आर्यों की संतान का सिद्धांत डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद्य द्वारा दिया गया है। दूसरा सिद्धांत है अग्निकुंड से उत्पन्न। राजपूतों को चंद्रबरदाई ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज राचों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। चंद्रबरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मल मूत्र डालकर अपवित्र कर रहे थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। परमार, चालुक्य और प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी ये महत्वपूर्ण है। आरपीएससी आरएस के एग्जाम में ये पूछ चुका है कि वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ करके किन योद्धाओं को उत्पन्न किया था। तो परमार, चालुक्य और प्रतिहार। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यानी यज्ञ कुंड से की गई है। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि, या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियाँ शक, हूण, युचि आदि की यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया है, और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति है। अब तीसरा सिद्धांत है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो डॉक्टर DR भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अलावा उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का प्रमाण है। अकाट्य प्रमाण का मतलब है जिसे काटा न जा सके। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार, खास करके डॉक्टर दशरथ शर्मा, इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत डॉक्टर DR भंडारकर प्रस्तुत करते हैं, और इस तथ्य का खंडन डॉक्टर दशरथ शर्मा करते हैं। चौथा है विदेशियों की संतान होने का सिद्धांत। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टॉड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा शीथियन जाति के वंशज हैं। टॉड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि यह विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई, और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। टॉड ने राजपूतों को शक व शीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, शीथियन और हुणों से मिलते जुलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा
अस्त्र शिक्षा आदि, अतः दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी, और स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। जेम्स टॉड और स्मिथ दोनों ही राजपूतों को विदेशी बताते हैं। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं माना और ना ही उनसे विदेशी संस्कृति परिलक्षित होती है। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते। राजपूतों की रीति रिवाजों की शक या सीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेव यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्य के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। और अब हम सारांश के रूप में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में 4 लाइनें यदि स्पष्टतः समझें तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है, अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। धन्यवाद। अतः आप मेन पॉइंट में 4 सिद्धांत और उसके प्रतिपादक को याद रख सकते हैं। पहला सिद्धांत है वैदिक आर्यों की संतान, जो कि गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और CV वैद्य द्वारा दिया गया है। दूसरा है अग्निकुंड से उत्पत्ति, चंद्रबरदाई द्वारा। तीसरा सिद्धांत है ब्राह्मणों से उत्पत्ति, डॉक्टर DR भंडारकर। और विदेशियों की संतान मानते हैं जेम्स टॉड और स्मिथ।